हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आपका बीकॉम सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में आपके पास है ये सब्जेक्ट। और उसके हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल। और ऑलरेडी हम लोग दो वीडियोस कंप्लीट अपनी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 करा दिए हैं। और आज हम लोग कंटिन्यू आपको क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया। प्रिपेयर कोशीट बनानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने और क्या बताना है, कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट भी बताना है। मटेरियल है, वेजिस है, मशीन ने कितने घंटे काम किया वो है, मशीन की रेट है, ऑफिस ओवरहेड है, आउटपुट है और कितनी यूनिट सोल्ड हुई है वो है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये कहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग बनाते हैं कोशीट। आप लोगों ने कोशिट का फॉर्मेट याद कर लिया होगा। देखिए एक बार मैं फिर से कहता हूँ, जब तक आपका फॉर्मेट याद नहीं होगा तो भूल जाएं कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब तक आपका फॉर्मेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप अपने से आपसे फॉर्मेट बनाना सीख लें। ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, वो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के आप प्लेलिस्ट में चले जाना, फर्स्ट पार्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट शीट है हमारी, ये अपनी कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में जो पहला कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर का। ठीक है, फर्स्ट कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर। और यहाँ पे रहने वाला है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और उसके बाद रहेगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल। क्या लिखेंगे, मटेरियल। देखिए मटेरियल कितने रुपए का लगा है, 20,000 रुपए का। उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। कौन सी चीज कहाँ पे आएगी ये जानना बहुत आसान है, ये बताएगा हमें फॉर्मेट। ठीक है, कोशिट का जो फॉर्मेट है वो बताता है कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। क्या लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट। इसे कहते हैं हिंदी में मूल लागत, जो कि 2 और 1 3 32,000 रुपये आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 32,000 रुपये। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे किसके नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड। किसके नाम से बनाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे देखेंगे मशीन कितने घंटे चली है, 9500 घंटे चली है। और 1 घंटा चलाने का कितना खर्च होता है, 2 रुपये। तो एक टोटल हो गया कितना, 19,000 रुपये। ये हमारा 19 हो गया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे वर्क कॉस्ट। क्या लिखेंगे, अभी तो फैक्ट्री का पॉइंट है, जब फैक्ट्री का आंसर आता है तो उसे लिखते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 2 11 51, 51,000। उसके बाद नया हेडिंग बनेगा जिसका नाम होगा ऑफिस ओवरहेड। क्या नाम होगा, ऑफिस ओवर हेड। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पूरा ही लिखेंगे, शॉर्टकट में ऐसे नहीं लिखना। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि ऑफिस ओवरहेड कितना है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी है, 51,000। 51,000 का 20% निकाल लेंगे और ये आएगा 10,200। इसमें से प्लस करेंगे 10,000 में, 200 में, तो ये आएगा अपना 61,200। 61,200, इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ऑफिस का आंसर आता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ यहीं पर हमारा जो आउटपुट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आउटपुट। आउटपुट कितना रहने वाला है, आउटपुट है 20,000। 20,000
क्या, यूनिट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है किलो में है या फिर क्विंटल में है। तो तुमने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये यहाँ तक 20,000 यूनिट की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे ना क्वेश्चन में जब हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, बनाई हमने 20,000 यूनिट है और सोल्ड करी है, सोल्ड का मतलब था बेचा है, बेची हमने 18,000 है। तो भाई 2,000 कहाँ गई, तो ये 2,000 है, ये जो यूनिट 2,000 है ये हमारे पास बची हुई है, जो हमारे पास बची होती है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप फॉर्मेट में देखेंगे ऑफिस के बाद, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स तो प्लस होता है जो कि नहीं है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ फिनिश गुड्स का, तैयार माल का, वो क्या होता है, माइनस। तो हमने देखा क्लोजिंग कितना है हमारे पास में, 2,000। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया, 18,000। तो ये 18,000 निकल के आया, इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,000 यूनिट है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको यहाँ तक इससे डिवाइड करना है 20,000 से। तो जब स्टार्टिंग में डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आएगा, और उसके बाद आएगा 0.60, फिर आएगा 1.60, फिर आएगा 0.95, 2.55 एंड 0.61, 3.06। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2,000 के साथ करेंगे, तो ये आएगा 61, 20, 61, 20, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस, देखिए माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। मुझे यूनिट कैसे पता चली, यहाँ से, इसकी वैल्यू कैसे पता चली, यहाँ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप लोग 10 बार समझना, तब जा करके ये समझ में आएगा कि 2,000 की वैल्यू कैसे निकली है, कैसे निकली है, इससे गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये रह जाएगा 55,080। ठीक है, ये हमारी सीरीज आ गई 18,000 यूनिट की। उसके बाद देखेंगे क्या कोई और खर्चा है, जी हाँ बिल्कुल है। इसके बाद हेडिंग बनता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि गिवन है हमें 5 रुपये, सॉरी कहाँ गया, यूनिट सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड, ये रहा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, 50 पैसे पर यूनिट। एक यूनिट को बेचने के 50 पैसे लगते हैं। मैंने कितनी बेची हैं, 18,000। कितनी सेल करी हैं, 8,000 की मल्टीप्लाई 50 पैसे से करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9,000। इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहेंगे इसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 6 14 64,080 रुपये। ठीक है, उसके बाद बीच में हमारा आता है प्रॉफिट, और लास्ट में आता है सेलिंग प्राइस। क्या आता है लास्ट में, सेलिंग प्राइस। देखिए बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि एक यूनिट को 5 रुपए में बेच दिया गया, और यूनिट बेची है कितनी, 18,000। 18 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 90,000 आ गया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हमने सेल इतने में करी, हमारी कॉस्ट ये आ रही है, तो बीच में जो भी बचा उसे क्या कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारे बीच में जो आंसर आ रहा है 25,920 रुपये, ये हमारा आंसर है किसका, प्रॉफिट का। फिर आप लोग इन सबको डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ तक तो डिवाइड होता है 20 से, और उसके बाद डिवाइड होगा 18 से, क्योंकि यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो मैं जब 18 से डिवाइड करूंगा,
ठीक, तो यहाँ से करूँगा, यहाँ पे आएगा 0.50 और यहाँ पे आएगा 3.5656 और इन दोनों के बीच में प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट 1.44। तो आप लोग आंसर टैली कर सकते हैं, सभी आंसर राइट है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या दिया गया है कि 19 दिसंबर दिसंबर 2019 माह में मानक उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ है, 16,000 यूनिट। ठीक है, 16,000 यूनिट क्या है, प्रोड्यूस हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मैं लिखते रहा हूँ उसका नाम आउटपुट। आउटपुट कितना है, 16,000 यूनिट। 13,500 यूनिट इसमें से सेल कर दी गई। कितनी सेल कर दी गई, 13,500। एक यूनिट 10 रुपये में सेल करी है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, कच्ची सामग्री ये है, इस तरह की बातें दी गई हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, पर मशीन 6 रुपये पर 1200 घंटे मशीन ने काम किया है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 20% लेना है वर्क कॉस्ट का, और सेलिंग एक्सपेंसेस 25 पैसे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग जो है बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आप लोग वीडियो को रोक करके अपने से बनाने की कोशिश करें। अगर 18 समझ में आया तो 19 आप कर सकते हैं, अगर 19 नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको 18 भी समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों के अंदर ये पहचान बहुत जरूरी है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बनाई 16 है, बेच रहे कितनी है, 13,500। तो भाई 2500 का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तैयार माल की बात होती है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें, और अपने जो फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके साथ में इस चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले और साथ साथ हमें भी फायदा मिले। ठीक है, सभी को फायदा होगा इसका। यह है एक अपनी सिंपल सी कॉस्ट शीट। यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट प्रोडक्शन। आउटपुट कितना है, 16,000 यूनिट, 16,000 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेंगे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने रुपए का है, 60,000 रुपये का। रॉ मटेरियल 60,000 रुपये का रहने वाला है। वेजेस कितने की है, वेजेस है अपनी 16,480 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसे बंद कर देंगे और यहाँ से हम आंसर निकालेंगे फर्स्ट अपना, जिसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट कितनी होगी अपनी, 76,480, 76,480। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे किसके नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं 6 रुपये। 1 घंटे में कंपनी 6 रुपये खर्च करती है और मशीनें चली हैं 1200 घंटे। तो 1200 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिखें, कुछ काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। इसके आंसर जो आएगा वो आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके, ये आपका टेस्ट है, ये समझो। उसके बाद है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस
ओवरहेड, तो जो ऑफिस ओवरहेड है वो देखेंगे कितने। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो ये जो निकल के आएगा यहाँ पे, इसका 20% निकालना और यहाँ पे रखना और फिर से ऐसे क्लोज कर देना। इसका नाम रखना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी यूनिट है ये, यहाँ तक 16,000 यूनिट। ठीक है, इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं आपको। इसका आंसर आएगा 10,000, सॉरी 1,04,16 रुपये। कितने रुपए, 16 रुपये। आप लोग, मैंने आंसर इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग यहाँ पे आके टैली कर सकें। फिर इसे इस डिवाइड कर देना 16,000 से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपकी। ये ऊपर का काम आपको करना है सारा। ये आ जाएगी आपकी 6 रुपये 28 पैसे, 6 रुपये 28 पैसे। देखो अब होती है शुरुआत क्वेश्चन की। चलो जी यहाँ तक आगे। इसके बाद लेना होता है हमें प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो ओपनिंग स्टॉक तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल सेल कितनी हुई है, सेल हुई है 13,500। तो बाकी 2500 क्या है, यही तो है क्लोजिंग स्टॉक। ये 2500 समझ में आया। यहाँ से भी देख सकते हैं 2500। अब मेरे पास इन 2500 की वैल्यू नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके। जो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 13,500 का, ये हो गया 2500, 2500 का आएगा 15,690, 15,690। ठीक है, इतनी बात ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी, 13,500 यूनिट की। इसकी कॉस्ट आएगी माइनस करने के बाद 84,726। ठीक है, यहां से इसे डिवाइड कर देना, इससे एक बार फिर निकालना कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आएगी 6 रुपये 28 पैसे, जो कि ऊपर आ रही थी, बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी। उसके बाद क्या लेना है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आप चेक करना कितने पैसे खर्च हुए हैं एक यूनिट पे सेलिंग के, 25 पैसे। 25 पैसे एक यूनिट पे खर्च होते हैं। मैंने कितनी यूनिट सेल करी है, मैंने करी है 13,500। ये तो मैंने बनाई थी, सेल तो मैंने ये करी है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वाले यूनिट पे लेंगे। कौन सी यूनिट पे लेंगे, जो सेल करी है सिर्फ उन्हीं यूनिट पे लेना है सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 3375। इसे इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल की जो हम बेच रहे हैं उसकी लागत कितनी आ रही है। तो इसके साथ प्लस करने के बाद आएगा 88,101। ठीक है, हर लेवल पे डिवाइड करते रहना। ये 25 पैसे था और ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 6 रुपये 53 पैसे, 6 रुपये 53 पैसे। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल्स। देखो सेल दे रखा है, कितने में सेल करी है इसने, कुछ दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज किए गए हैं और 16,000, ये रहा 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये कह रहा है कि उसने ना 13,500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से क्या करती है, सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। ठीक है, एक यूनिट उसने 10 रुपए की बेची और यूनिट कितनी दी हमारे पास, 13,500। 13,500 की मल्टीप्लाई जब 10 के साथ करेंगे तो 13,500 की जगह 1 जीरो और ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या लेना है, इन दोनों के बीच में अंतर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बैलेंसिंग फिगर। तो जो बैलेंस बचेगा अपना वो बचेगा 46,899 रुपये, 46,899। इसे भी डिवाइड कर दो
13,500 से, ताकि पता चल जाए एक यूनिट पे कंपनी को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आगे के हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर जरूर करा करें। ठीक है, वीडियोस को शेयर करेंगे तो सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।